अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान ने स्मैश हाइपरसोनिक मिसाइल का एक और कामयाब तजुर्बा बहीरा अरब में कर लिया है और इस तजुर्बे के दौरान स्मैश मिसाइल ने दुरुस्त अंदाज में अपने हदफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने आज पाकिस्तान नेवी की लाइव फायरिंग ड्रिल में इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुजाहरा देखा। ये मिसाइल पाकिस्तान के दिफाई इदारे गिड्स की तरफ से तैयार किया गया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल को डुअल पर्पस यानी ज़मीनी और समुद्री अहदाफ दोनों को निशाना बनाने के लिए जो है वो तैयार किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इस मिसाइल तजुर्बे के साथ साथ पाकिस्तान ने सी सुल्तान को भी अपने दिफाई निज़ाम में शामिल कर लिया है। अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये किस तरह अहमियत की हामिल हैं और पाकिस्तान नेवी को किस तरह डीप स्ट्राइक की सलाहियत देती हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में ये जो तजुर्बा है ये किस तरह ये जो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफे का सबब बन सकता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ये जो स्मैश मिसाइल है इसका ये जो तजुर्बा है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान स्मैश मिसाइल का तजुर्बा कर चुका है। इससे पहले जो स्मैश मिसाइल का पहला तजुर्बा किया गया था उसमें इसकी रेंज 170 किलोमीटर थी। स्मैश मिसाइल का दूसरा तजुर्बा किया गया और इसकी रेंज में इजाफा करते हुए इसे तकरीबन 330 किलोमीटर तक इसकी रेंज में इजाफा किया गया और अब ये जो तजुर्बा किया गया है ये भी एक्सटेंडेड रेंज का तजुर्बा है स्मैश मिसाइल का। अलबत्ता इस तजुर्बे में ख़ास बात यह है कि इस मिसाइल को अब ज़मीनी और समुद्री दोनों अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है इजाफी रेंज के साथ। इसकी जो रेंज है वो इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 435 किलोमीटर है, क्योंकि जो मिसाइल रेंज तय की गई थी उस नोटम के ज़रिए जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि बहीरा अरब में फायरिंग रेंज को कायम किया गया था, उस फायरिंग रेंज की जो टोटल लंबाई थी वो 450 किलोमीटर थी। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज के मिसाइल को फायर किया गया है ये 450 किलोमीटर रेंज तक मार करने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि इस मिसाइल को मज़ीद जो है इसकी रेंज में इजाफा करके इसे 1700 किलोमीटर तक ख़ास तौर पर ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इसमें इजाफा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्मैश 4 इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी एक तजुर्बा होने जा रहा है और ये जो स्मैश 4 होगा ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी को जो डीप स्ट्राइक है उसमें उसकी सलाहियत में इजाफे का सबब बनेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और लॉन्च पर जैसे ही इस मिसाइल को फायर किया जाता है ये मैक 5 की रफ्तार से यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से परवाज़ करता है। इसके साथ साथ ये दिफाई निज़ाम को यानी दुश्मन का S-400 या उसका जो एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये मनूवरेबल है यानी दौरान परवाज़ ये अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करता है और इस बुनियाद पर इसको जो है वो टारगेट करना या इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके साथ साथ इस मिसाइल के अंदर क्रूज़ मिसाइल की जो खुसूसियात हैं उसको भी शामिल किया गया है, यानी ये सी हगिंग ये जो समंदर की सतह है उसके नहायत करीब परवाज़ करता हुआ जाता है ताकि दुश्मन के रडार इसको जो है वो डिटेक्ट ना कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरसोनिक भी है, इसके अंदर हाइपरसोनिक खुसूसियात भी शामिल है और इसके साथ साथ क्रूज़ फीचर भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ ये जो मिसाइल है जिसको गिड्स यानी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है, इसके ज़रिए ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने ये जो स्मैश मिसाइल है इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार किया है, यानी इस मिसाइल को पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त के लिए भी पेश करेगा, जो कि पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस मिसाइल सिस्टम के अंदर INS जमा GNS और एक्टिव रडार सीकर
इसका जो गाइडेंस सिस्टम है उसके अंदर ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ इस मिसाइल तजुर्बे के साथ पाकिस्तान की जो डेटरेंस है ये इनफैक्ट ये उसके अंदर एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि ये टेस्ट महज एक मिसाइल नहीं बल्कि एक नई बहरी हिकमत अमली का हिस्सा है। पाकिस्तान अब एरिया डिनाइल से या एंटी एक्सेस से आगे बढ़कर A2AD डॉक्ट्रिन को मजबूत कर रहा है और दुश्मन के बड़े जंगी जहाज जिसमें कैरियर ग्रुप्स हैं, डेस्ट्रॉयर्स हैं, इनको दूर से ही इंगेज करने की जो सलाहियत है पाकिस्तान की उसमें इजाफा हो रहा है। और ये जो अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो अगर दुश्मन का बहरी बेड़ा पाकिस्तान के करीब आता है तो उसको ये जो स्मैश 3 है इसके ज़रिए नहायत आसानी के साथ ना सिर्फ टारगेट किया जा सकता है बल्कि उसको समुंदर बुर्द भी किया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो डेवलपमेंट है ये इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली उनकी तरफ से जो एक नई नेवल वेसल को इंडियन डिफेंस सिस्टम में शामिल किया गया था ये उसके रद्द अमल के तौर पर है। यानी पाकिस्तान ने ये जो उनकी नई नेवल वेसल है उसके तोड़ के लिए ये जो स्मैश 3 है इसका तजुर्बा किया है। और इसके साथ साथ जो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये डुअल पर्पस है, यानी समुद्री अहदाफ के साथ साथ ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है, यानी कोस्टल बेसिस, पोर्ट्स और दुश्मन के जो रडार स्टेशंस हैं ये अब इस मिसाइल के निशाने पर होंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। तो 450 किलोमीटर का मतलब ये है कि ये इंडिया की बहुत सारी बेसिस जिसमें उनकी जो नेवल बेसिस हैं उनको हिट करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो गया है। और ख़ास तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद जो इंडिया की बेसिस हैं, नेवल बेसिस, चाहे वो मुंबई बेस ही क्यों ना हो, वहाँ तक अब ये जो मिसाइल है ये वहाँ पर जाकर हिट करने की सलाहियत रखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है सी सुल्तान की। ये जो सी सुल्तान है इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मिसाइल जाकर टारगेट को हिट करता है, लेकिन टारगेट को डिटेक्ट करना ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वॉरफेयर्स के अंदर। और दुश्मन के पास अगर जो उसकी हमले की सलाहियत है उसको देखते हुए रद्द अमल की सलाहियत को डेवलप करना, ये इसी मामले से ज़्यादा जो है वो सी सुल्तान इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी स्मैश 1, स्मैश 2 और स्मैश 3 ये हथियार हैं और सी सुल्तान आँख, कान और दिमाग है। और इसके साथ साथ सी सुल्तान के अंदर जो हमला है उसकी सलाहियत को भी पैदा किया जा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिस्टम है ये अब ज़्यादा अहमियत के हामिल होगा। अगर मैं आपको सी सुल्तान के बारे में बताऊं तो ये इनफैक्ट एक जिसे हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। जिस तरह एयरफोर्स के अंदर एवैक्स तैयारे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी के पास अब सी सुल्तान की शक्ल में एवैक्स तैयारे मौजूद हैं जो कि समुद्री हदूद में आने वाले या दुश्मन की किसी भी मूवमेंट को दूर से ही जज करने, उसको उसकी जो मूवमेंट है उसको देखने, उसकी जो हमले की सलाहियत है उसको जज करते हुए उसको काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर ये जो सी सुल्तान है इसको तैयार किया गया है। और ये पाकिस्तान की बहरी जंगी हिकमत अमली में एक बड़ा इजाफा है। सादा अल्फाज में ये समुंदर की आंख और हंटर है जिससे दुश्मन को पीटा जाएगा। ये इनफैक्ट एक ब्राज़ीलियन जेट है जिसको एम्बरर लाइन एज 1000 कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस बोइंग जेट को अपग्रेड करके मैरीटाइम पेट्रोल सर्विलेंस और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के अंदर तब्दील किया है और इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के जहाज, आबदोज और समुद्री सरगर्मियों की निगरानी और टारगेट करना है। सी सुल्तान अपने रडार्स जो कि AESA रडार है, जदीद रडार है, उससे लेस है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल
سینسرز نصب کیے گئے ہیں اور یہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک دشمن کے جہاز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے وارشپس اور سب مرینز کو لوکیٹ کرتا ہے, پھر خود کار ہتھیار استعمال کر سکتا ہے یا نیوی کے جہازوں اور میزائلز کو ٹارگٹ ڈیٹا دے کر انہیں دشمن کے اوپر فائر کر سکتا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر اسمیش جیسے میزائلز کو یہ ٹارگٹ کے لیے تیار کرتا ہے, ٹارگٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے اور ٹارگٹ کی جانب ڈائریکٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اینٹی سب مرین وارفیئر کے اندر بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ سنوبیوز کو سمندر میں گراتا ہے, دشمن آبدوزوں کو پکڑتا ہے اور ٹارپیڈوز کو بھی فائر کرنے کے لیے دشمن کی جو ڈائریکشنز ہے اس کو دیتا ہے. تو انفیکٹ یہ پاکستان کی جو سمندری حفاظت ہے اس کے اندر یہ اصل گیم چینجر ہے, کیونکہ سی سلطان کے ساتھ اسمیش کو انٹیگریٹ کر کے جسے کہتے ہیں پرسیشن اسٹرائک, اس کی صلاحیت کو ڈیولپ کرتا ہے. اور سی سلطان اور اسمیش کی انٹیگریشن انفیکٹ سمندر کے اندر پاکستان نیوی کو ایک مکمل کل چین دیتی ہے. سی سلطان دشمن کو پکڑتا ہے اور اسمیش دشمن کو جا کر نشانہ بناتا ہے. تو اس سے یہ جو ساری ایئر انٹیگریشن ہے, سی انٹیگریشن ہے, وہ مکمل ہو کر دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اس میں ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ دشمن یعنی انڈیا کے لیے خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی موجودگی میں بھارتی جہاز چھپ نہیں سکتے, سب مرینز کو ڈیٹیکٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے, اور کیریئر گروپس کی جو سکریسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر عریبین سی میں پاکستان کو ریئل ٹائم اویئرنیس مل جاتی ہے, اور یہی انفیکٹ اس ساری صورتحال کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. پاکستان بتدریج اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے. جس طرح پاکستان نے یہ جو اپنی راکٹ فورس کمانڈ کو تشکیل دیا تھا اور اپنی یہ جو ملٹی بیرل راکٹ سسٹمز ہیں پاکستان کی طرف سے اس کو تیار کیا گیا ہے, تو اسی سسٹمز کے اندر جس طرح فتح 1 اور فتح 2 راکٹس تھے, اس کے بعد فتح 3 اور فتح 4 کو میزائلز کی شکل دی گئی, اور اب فتح 5 بھی پاکستان ایک میڈیم رینج میزائلز کو انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی سسٹم میں شامل کر رہا ہے. تو پاکستان کی سی ایئر اور یہ جو زمینی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پاکستان کو اس اضافے کی موجودہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب یہ جو تمام اسپیکٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے, اور آنے والے وقت میں اس حوالے سے کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, اور ایک ڈیل بھی پاکستان کی طے پائی ہے, بلینز آف ڈالرز کی وہ ڈیل ہے. اس کی کچھ تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تاکہ یہ جو مکمل صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.